आई डोंट नो व्हाई, पर 90% इंडियन टूरिस्ट को ये जगह मालूम ही नहीं होती। नॉट 90, आई थिंक 99% ऑफ इंडियन टूरिस्ट यहाँ आते ही नहीं। कहाँ जा रहे हैं हम आज? आज जा रहे हैं हम दुबई क्रीक हार्बर। गो टू सनसेट स्पॉट। यस, वन ऑफ द बेस्ट सनसेट स्पॉट इन दुबई। सो दुबई में ऑफ कोर्स बहुत सी जगह है जहाँ पे यू कैन स्पेंड। लग्जरी रेस्टोरेंट्स है, बीच क्लब्स है, बहुत कुछ है। पैसा स्पेंड करने के लिए जगह की कमी नहीं है। बट आज हम जहाँ जा रहे हैं, it is absolutely free and it is one of the best places to watch the Dubai skyline from. डेफिनेटली। And honestly हम लोग यहाँ पे हर वीक आते हैं ऑलमोस्ट। कभी बस वॉक के लिए, कभी सनसेट्स देखने के लिए, कभी कोई अच्छी कॉफ़ी ट्राई करने के लिए, या तो बस कभी घर से बाहर निकलने के लिए। Right. Welcome to Dubai Creek Harbour. और यहाँ आते ही हमें एक चीज़ सबसे इंस्टेंटली फील होती है, वो इस जगह की वाइब। एक कामनेस बट विथ अ वाइब। डाउनटाउन जितना बिजी नहीं, मरीना वाइब्स पर उतना क्राउडेड नहीं। So I think it's just a perfect balance between the best of Dubai, nature and skyline. आप कह सकते हो कि ये सेंट्रल प्लाजा है। यहाँ से हम लेफ्ट जाएंगे पॉर्ट्स की तरफ और राइट जाएंगे व्यूइंग डेक की तरफ। बट जस्ट अ मोमेंट, एट दिस पॉइंट यहाँ से पूरा स्काईलाइन दिख रहा है, मरीना दिख रहा है। दिस इज वाइड ओपन, बैठ सकते हैं। And the best thing is कि ये जगह it is designed for people who like to walk. It is very pedestrian friendly और हर चीज़ बहुत intentional लगती है। Maybe this is why we keep coming to this place. So जितने लोग यहाँ पे कार से आते हैं, उतने ही लोग यहाँ पे वाटर टैक्सी से भी आते हैं, which is connected to the metro station, Jadaf metro station. The Creek metro station, right? Yeah, the Creek metro station. This connects to the Jadaf marine station and the Festival City marine station. ये both ways जाती है. The frequency is about 15 to 30 minutes and it just costs 2 to 4 dirhams यहाँ पे आने के लिए. And I think कि वो भी बहुत amazing experience होगा ही, definitely. And maybe next time we'll come by boat. ये जो आप एकदम कलरफुल आर्ट इंस्टॉलेशन यहाँ पे देख रहे हो, आई डोंट नो कितने लोगों को पता है, बट दिस इज अ स्ट्रीट आर्ट इंस्टॉलेशन बाय 100 आर्किटेक्ट्स। और ये यहाँ पे 7 पॉड्स है, 7 पॉड्स, जो यूएई की 7 एमिरेट्स को रिप्रेजेंट करता है। एंड ये बहुत वर्नैक्युलर आर्किटेक्चर जैसा बनाया है, विथ ऑल दी आर्चेज एंड लिटिल ओपनिंग्स। एंड इट्स अ वेरी इंटरैक्टिव पब्लिक आर्ट, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। ये भी उसी आर्ट इंस्टॉलेशन का एक पार्ट है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी कलरफुल एंड इट इज़ डन इन यूएई के नेशनल फ्लैग के कलर्स। ये एक मस्ट फोटो स्पॉट है फॉर एवरीबॉडी हु इज़ हियर, बिकॉज इट्स सो वाइब्रेंट एंड सो कलरफुल। एंड ऐसी पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक आर्ट इसीलिए इतनी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आप सिर्फ इसको फोटो में याद नहीं रखोगे। यू कैन मे बी सिट समवेयर, यू कैन ले ऑन द फ्लोर, यू कैन क्लाइंब दो स्टेप्स। सो ये टेक्टाइल मेमोरीज क्रिएट करता है। Of course, like you can sit on it, you can touch it, you can play with it, you can climb. ऊपर जा सकते हो, वहाँ से यहाँ पे जा सकते हो। Then you can come here, you can climb. Yeah, I'm not going to do that, but And I think this is not just for kids, and it's for
all age group people. Yeah, you can. So next time maybe you're here, you can connect with it. You can engage in this public art because that is what it is for. और बताओ, ये भी देखो ऐसे ही वो इंस्टॉलेशन का पार्ट है. This is slides and maze and हाँ whatnot. यहाँ पे स्लाइड भी है एक्चुअली, और वो ऊपर से भी यू कैन स्लाइड फ्रॉम देयर टिल देयर. और सब बहुत अच्छे से एक प्लेस में डिज़ाइन किया है. ऐसा नहीं कि जोन्स है कि प्ले जोन अलग है, वॉक हाँ. जोन अलग है. यू कैन जस्ट वॉक और फिर आप साइड में ऐसे एंजॉय कर सकते हो, जैसे कि ये व्यू. और मुझे सबसे सही क्या लगता है यहाँ पे, ये दिस इज़ लाइक वेरी गुड पब्लिक डिज़ाइन, बिकॉज यहाँ पे कोई रेलिंग नहीं है, सो यू कैन जस्ट सिट ऑन इट एंड एंजॉय द व्यू. सो हम वहाँ से सनसेट देखने वाले हैं. द बेस्ट सनसेट इन दुबई, बट यू हैव टू वेट फॉर दैट. सो एज पर इंस्टाग्राम, दिस इज द मोस्ट फेमस क्रीक हार्बर फोटो स्पॉट बिकॉज ऑफ दीज पॉड्स, और पर्टिकुलरली यही वाले क्योंकि यहाँ पे सेंटर पॉड से आपको बुर्ज खलीफा एकदम सेंटर में दिखेगा. एंड एट सनसेट इट्स अ हिट. एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दीज पॉड्स, ये जिस तरह से फ्रेम करता है व्यू को, ये बहुत ज़्यादा ही स्पेशल नेक्स्ट लेवल फोटो बन जाता है. और मुझे लगता है अगर किसी को आना है तो प्लीज़ थोड़ा टाइम लेके आएँ, क्योंकि अभी देख सकते हैं अभी से लाइन स्टार्ट हो गई है और अभी सनसेट को 30 मिनट्स और हैं. ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है यहाँ पे, दैट दे हैव मेड दिस फ्रेम्स, जो बहुत अच्छा एक पिकनिक स्पॉट बन सकता है. ऑन वीकेंड्स बहुत लोग करते भी हैं विद दिस ब्यूटीफुल व्यू, एंड इट्स फ्री. दुबई में इंस्पिरेशन की कभी कमी नहीं होगी. एज यू कैन सी, वहाँ पे एक बिलियनर यॉट है. एंड ऑल दीज यॉट्स, अभी थोड़ा शाम होते देयर वुड बी पीपल इनसाइड, और इतना लाइव हो जाएगा. अभी हम गए थे पॉट्स के वहाँ, अब हम जाएंगे दुबई डेक. इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस. हम लोग कितने साल से यहाँ पे आ रहे हैं? हाँ, कितने साल से आ रहे हैं? 3 साल. हाँ, फिर भी हम लोग कभी बोर नहीं हुए इस जगह से. Why is so? Why so? Why is that so? I think because एक तो ये जगह इतनी बड़ी है, every time you come you can go to different place. That's true. That's और 100% true. दूसरा सनसेट स्पॉट्स भी इतने ज़्यादा हैं. आई डोंट थिंक कि दुबई में क्रीक हार्बर के अलावा किसी भी जगह इतने इससे ज़्यादा सनसेट स्पॉट्स. I don't know why, पर 90% इंडियन टूरिस्ट को ये जगह मालूम ही नहीं होती. नॉट 90, आई थिंक 99% ऑफ इंडियन टूरिस्ट यहाँ आते ही नहीं, क्योंकि उनको लाया नहीं जाता. आई डोंट नो व्हाई, क्यों यहाँ पे उनको लाते नहीं. गीले तो होंगे थोड़ा. नहीं नहीं, हाँ तो साइड में ही जाओ. क्या बीच से ही चलो, साइड में क्या? चलो चलो चलो. Oh, you are going to follow me. अभी हम लोग सेंट्रल प्लाजा में बैठे हैं, जहाँ पे ये फाउंटेन है. और जैसे जैसे अभी सनसेट का टाइम आ रहा है, लोग भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. तो आई थिंक मंडे हो या वीकेंड हो, लोग तो हमेशा यहाँ पे होते ही हैं सनसेट के वक्त. बट मोस्टली जो लोग दुबई के हैं, टूरिस्ट बहुत नहीं आते हैं यहाँ पे. ये जो आपको दिख रहा है ना, ये भी एक आर्टिस्ट का स्कल्पचर इंस्टॉलेशन है. तो ये फ्लावर ट्री है एक्चुअली. और ये सारे जो फ्लावर्स हैं, ये वो फ्लावर्स हैं जो यहाँ पे नेचुरली उगते हैं, उगाए जाते हैं. तो ये बहुत अच्छा इंस्टॉलेशन है, एंड विद स्काईलाइन, ये पॉप ऑफ कलर भी है. अभी हम लोग जा रहे हैं कैंटिलीवर व्यूइंग डेक पे.
एंड उसका जो ये वॉकवे है इट्स वेरी ग्रीन, प्लस यहाँ पे और भी कम लोग हैं, बिकॉज लोग यहाँ तक नहीं आते, इट्स लॉन्गर डिस्टेंस। आई थिंक वो सेंट्रल प्लाजा के लेफ्ट साइड में जाते, राइट साइड कोई नहीं आता। और ये भी बहुत अच्छा वॉकवे है क्योंकि बाजू में ही पूरा सी है, बहुत अच्छा व्यू है। यहाँ पे बहुत अच्छे कैफेज भी है ऑन द राइट साइड, और लेफ्ट साइड पे पूरा वाटर फ्रंट है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एंट्रेंस टू द प्रोमेनाड। अगर आपको इस साइड आई आना थिंक है, ये डायरेक्ट रोड से आ सकते हैं यहाँ से। ये आप डायरेक्ट रोड से आ सकते हो। सो आपको अगर सिर्फ डेक पे जाना है डायरेक्टली, तो आप यहाँ से आके डायरेक्ट डेक पे जा सकते हो, और इस साइड बाकी का पूरा प्रोमेनाड है, और सामने ये स्काईलाइन का व्यू। ये है दुबई क्रीक हार्बर डेक। क्या सही लग रहा है। हम ऊपर जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि पानी के ऊपर ही है, और वहाँ से सही सनसेट व्यू आता है। आप लोग देख सकते हो कि वो लोग क्लीन कर रहे हैं इस रेलिंग को, ग्लास रेलिंग को। और दुबई में ये चीज़ है कि हर जगह कंटिन्यूसली क्लीनिंग चलती रहती है। यू विल नेवर फाइंड कि कुछ ऐसे पब्लिक स्पेस पे ऐसी कोई जगह है जो डस्ट में कवर्ड है। तभी तो ये व्यूज़ दिखेंगे ना, तभी ये जगह ऐसी लगेगी जैसी है। ये देखो यार, सही क्या सही लग रहा है यहाँ से ऊपर से, ये जगह कितनी अनरियल है सही में। और वहाँ है अल जडाफ नहीं, क्रीक मेट्रो स्टेशन, और वहाँ से बस वॉकिंग डिस्टेंस पे क्रीक मरीना स्टेशन ये रहा। तो वहाँ से लेके आप वाटर टैक्सी दुबई क्रीक हार्बर आ सकते हो, या तो आप वहाँ जा सकते हो दुबई फेस्टिवल से। हाँ, और जो दिख रहा है यहाँ से, अगर हाँ, आप थोड़ा सा yes. आगे से यहाँ से तो देखेंगे, दिस इज डोम दिख रहा है, दुबई फेस्टिवल सिटी। वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। इट्स अ मॉल बट अगेन पब्लिक स्पेस के साथ है। यस, और आइकिया भी दिख रहा है। आइकिया भी दिख रहा है। आइकिया का छोटा सा बोर्ड दिख रहा है। क्या सही फोटो स्पॉट है यार, ऐसा लग रहा है कि फ्लोट कर रही हो अबव द वाटर। नीचे देखो पूरा पानी है, और यहाँ पे सही फोटो आएंगे। तो ये पॉड्स के अलावा दूसरी काफ़ी फेमस जगह है फोटोज़ के लिए। Someone just like you who can make me feel the way you do. 'Cause if I'm the यार वो देखो, ये है दुबई आरटीए की बोट। मतलब क्या फ्यूचरिस्टिक बनाई है, लग भी नहीं रहा गवर्नमेंट की बोट है, जो स्पेसशिप जैसी बनाई है। Let's run away. All I need is you, now and always. You and me, we don't need no one else than each other. You and me, we could run away. You and me together, baby, we don't gotta stay. दिस इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ द डे। और ये हमारा मोस्ट फेवरेट सनसेट स्पॉट है पूरे दुबई में। एंड यू Yeah. कैन सी व्हाई। और ये यहाँ से और ज़्यादा खूबसूरत ही होने वाला है। आई थिंक हमने यहाँ से काउंटलेस सनसेट्स देखे हैं, बट इट नेवर गेट्स ओल्ड फॉर अस। हम कभी बोर नहीं होते। हाँ, क्योंकि seeing sunset is different experience every time. यस, Like you can't see same sunset twice. नेवर। या तो कलर्स अलग होंगे, क्लाउड्स अलग होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होगा, नेचर अलग होगा। कभी ऑरेंज, कभी पिंक, कभी ड्रामेटिक क्लाउड्स एकदम सिनेमैटिक लग रहा है, कभी एकदम प्लेन स्काई लेकिन कलर्स बहुत ब्राइट लग रहे हैं। एवरी टाइम इट्स अ डिफरेंट स्काई, इट्स अ डिफरेंट मूड। हर सीज़न में देखा है हमने। दुबई में मॉनसून में भी देखा है, विच इज़ वेरी रेयर यहाँ बारिश होना, पर हमने बारिश में भी सनसेट देखा है, एंड इट इज़ अ ब्यूटिफुल साइट। सबको अगर दुबई आ रहे हैं या दुबई में रह रहे हैं, वंस
they should visit this place Yes. and watch the sunset for themselves. They can't miss this place. And especially Indian tourists जो आते ही नहीं है या जिनको पता ही नहीं है या जिन्होंने सिर्फ फोटोज़ में देखा और वो सोचते रहते ये जगह है कहाँ पे। भाई साहब क्या लग रहा है गजब। Lose our minds. We could go crazy and यहाँ पे आके हमें एक चीज़ हमेशा ही फील होती है कि some of the best things in Dubai are actually absolutely free. ना कोई टिकट्स चाहिए, ना कोई रिजर्वेशंस की ज़रूरत है। And even you have free parking for 3 hours. तो बस आ जाओ, वॉक करो, सनसेट्स देखो, एंड आई डोंट थिंक कि इससे कोई अच्छा तरीका है सिटी एंजॉय करने का। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो, अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। तो ऐसे ही ऑनेस्ट एक्सपीरियंसेस के लिए सब्सक्राइब कीजिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट एडवेंचर। 'cause if I'm the ocean, you're the rain. We only need each other, baby, you know we're the same. It could be glorious.